Hello everyone. I have done my first part, second part of analysis of verb और operation of verb. अब मैं थर्ड पार्ट को बनाने जा रहा हूँ. सबसे पहले जो डिफरेंस है वो प्लग और ब्रेक में मैंने बोला है. दोनों का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन प्लग का दो मतलब और होते हैं, जिसमें खींचना या नोचना हो गया. अब खींचना, नोचना और तोड़ना जैसे क्या, लेकिन याद रहे प्लग को जब हम लिखेंगे, जब प्लग को यूज करेंगे तो वो जैसे मैंने डेफिनेशन दिया है, if you pluck something from somewhere, you take it between the two fingers. दो फिंगर के बीच में इसको लेकर आप किसी भी चीज को प्लग करेंगी, यानी कि उसको नोचेंगी. जैसे डोंट प्लग द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो. कैसे? दो फिंगर्स के बीच में आप लेके आओगे. इसी तरह से वुमन प्लक हर आईब्रोज यूजिंग द प्लकर्स. सो आईब्रोज में जो प्लकर होता है उसमें भी दो ही पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग प्लकर कहते हैं और उसको यूज करते हैं. लेकिन ब्रेक का मतलब क्या है? दो चीजों को सेपरेट करना. लकड़ी को आप तोड़ रहे हो तो एक लकड़ी जैसे आप तोड़ते हो तो वो दो या तीन या चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है. तो ऐसी चीजों को हम लोग ब्रेक कहेंगे. जो ऑब्जेक्ट दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या टूटकर बिखर जाता है तो उसे हम ब्रेक कहेंगे. नाउ अराइव. अराइव का मतलब ही पहुंचना होता है, रीच का मतलब ही पहुंचना होता है. लेकिन जो अराइव है, अराइव के अंदर ध्यान से देखना. सपोज मेरा भाई कहां से कब पहुंचेगा? दिल्ली. गोवा से कल. तो वो दिल्ली पहुंचेगा तो मैं यहां पर खड़ा होकर बोलूंगा कि मेरा भाई यहां अराइव होगा. कब? किसी भी टाइम पे. और कहां पर? दिल्ली. कहां से? गोवा से. तो बात समझ में आई. जब हम किसी के लिए कहते हैं कि हाँ वो ट्रेन यहां पहुंचने वाली है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट ट्रेन इज ऑल अबाउट टू अराइव एट दिस स्टेशन. तो दैट इज मीन अराइव. अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन आप समझ सकते हो. जब आप ट्रेन में यानी कि स्टेशन पे खड़े रहते हो तो उस टाइम पे क्या कहते हो? अराइवल टाइम क्या है? तो यानी कि कोई चीज आप तक जब पहुंचती है तो उसको हम अराइव कहते हैं. लेकिन रीच जो होती है, रीच का मतलब, उसका मतलब ही पहुंचना होता है. जैसे मैं खुद या मेरा ब्रदर ने मेरे से क्या कहा, उस जो ऊपर वाले सेंटेंस से रिकनेक्ट है ये, कि मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा कि वो दिल्ली पहुंचेगा टुमारो एट 5 o'clock. तो अगर वो बोल रहा है पहुंचने के लिए, या जैसे सपोज मैं कहीं पे जाना चाहता हूं और मैं उनको फोन करके बोलता हूं कि मैं पहुंचूंगा, तो खुद का जो पहुंचना होता है उसे हम रीच कहते हैं. ये इसमें डिफरेंस है. जैसे आई एम ट्राइंग टू रीच दिल्ली. आई होप यू विल गेट इट. नाउ थर्ड वन, ब्रिंग एंड फैच. दोनों का मतलब होता है लाना. लेकिन ब्रिंग का मतलब केवल लाना, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. लेकिन अगर फैच की बात करें तो जाकर लाना. इसमें दो वर्ब आ गए, जाना भी आ गया और लाना भी आ गया. तो जाकर लाने को हम फैच कहेंगे. जैसे यू फैच अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स, देखो इसका मतलब मैंने बताया कि यू गो टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. आप जाओ और लेकर आओ. इन जाओ और लेकर आने को हम एक वर्ब में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसमें कंपोज कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड द फैच. जाकर लेकर आना फैच कहलाएगा, और लेकर आना केवल वो ब्रिंग कहलाएगा. नाउ फोर्थ वन इज कैच. कैच का मतलब ही पकड़ना होता है और होल्ड का मतलब ही पकड़ना होता है. लेकिन कैच कहां पे यूज होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट में. बहुत इजी है. अब बॉल जब आप तक आती है तो क्या होती है? वो मूविंग होती है, मूव कर रही होती है, गति से आ रही होती है, तब आप उसको कैच करते हो. चोर अगर भाग रहा है, पुलिस क्या करेगी? उसके पीछे भागेगी. तो वो क्या करेगा? कैच करेगा. क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो चोर को कैच करेगी. कैच क्यों करेगी? क्योंकि चोर जो है भाग रहा है, मूविंग कंडीशन में है. सो कैच द बॉल, कैच द थीप, कैच अ बस और ट्रेन और अदर्स. होल्ड का मतलब केवल पकड़ना, कैरी करना, सपोर्ट करना. इफ यू होल्ड एनीथिंग इट मीन्स यू कैरी और सपोर्ट इट. तो ऐसा हो जाएगा होल्ड का मतलब, पकड़ना सिर्फ और कैरी करना. एक बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं. पांचवा अगर आप देखोगे, फिफ्थ वन, ड्राइव और राइड. तो कई बार बोल देते हैं आई ड्राइव बाइसिकल, आई ड्राइव मोटरसाइकिल. गलत है बिल्कुल. ड्राइव का मतलब होता है किसी के अंदर बैठकर उसको चलाना. जैसे आप कार के अंदर बैठते हो, देन यू ड्राइव इट. आप किसी भी चीज के अंदर बैठकर किसी इंजन को चला रहे हो, दैट इज मीन ड्राइव. आप चारों तरफ से कवर होने चाहिए. लेकिन राइड क्या है? आप किसी चीज के ऊपर बैठते हो. देखो मैं बहुत एग्जांपल बहुत इजीली दे रहा हूं. व्हेन यू ड्राइव अ कार यू हैव टू ऑपरेट और कंट्रोल फ्रॉम इनसाइड. लेकिन राइड का मतलब क्या होता है? हॉर्स राइडिंग आप जानते हो शायद. तो हॉर्स राइडिंग का मतलब क्या है? राइड अ हॉर्स
राइड ऑन साइकिल, कार, बाइसिकल, है ना, विच हैज नो रूफ, उनके ऊपर रूफ नहीं होता है, दैट इज मीन द राइड, तो उसको हम राइड कहेंगे, और ड्राइव आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ कीप एंड हैव, दोनों का मतलब रखना और लेना भी होता है। याद रखना, इस हैव के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस है, देन आई विल टेल, बट अभी तो कीप का मतलब केवल रखना, एक कोई भी चीज आप रख रहे हो, दैट इज मीन। जैसे आई एम कीपिंग फास्ट, मैं फास्ट रखता हूं, मैं व्रत रखता हूं। आई लाइक टू कीप माई बुक्स इन अ कपबोर्ड, कपबोर्ड के अंदर मैं अपनी किताबों को पसंद करता हूं, मेरी हॉबी है। एंड यू कीप योर बिलीफ इन गॉड, गॉड के ऊपर अपना बिलीफ रखो, रखना। लेकिन हैव का मतलब होता है लेना भी और रखना भी होता है। हैव यू स्वीट्स आफ्टर डिनर, क्या तुम लोगे डिनर को, डिनर के बाद स्वीट्स को, क्या तुम लेते हो स्वीट्स को डिनर के बाद, तो ये क्या है, लेना। हैव का मतलब लेना भी होता है और रखना भी होता है। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। ही हैव ऑलवेज मेडिसिन विद मिल्क, वो हर वक्त क्या लेता है, मिल्क लेता है, मेडिसिन लेता है मिल्क के साथ। लेकिन इसके ही और एक और इसमें एस्पेक्ट आ रहा है, वो जस्ट गोइंग टू टेल यू। बहुत अजीब सा सेंटेंस लगेगा। दे हैव हैड गुड एंड एजुकेटेड एम्प्लॉय, वो क्या रख चुके हैं, रखना, वो क्या रख चुके हैं, कुछ एजुकेटेड और अच्छे एम्प्लॉयज, दैट इज मीन द रखना। तो वे कुछ अच्छे और एजुकेटेड एम्प्लॉय ले या रख चुके हैं। तो इसलिए जैसे आई हैड गुड फ्रेंड व्हेन आई वाज इन माय टीनेज, उस टाइम पे मेरे पास क्या थे, अच्छे दोस्त थे। सो दिस इज द वर्ब